क्या उत्तर प्रदेश में अब प्राथमिक लेवल की कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी? यदि आप भी जानने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि किस प्रकार से गलत नीतियों की वजह से प्राथमिक लेवल के शिक्षकों के पद धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उसमें 3 उदाहरण मैंने बताया था। पहला, एक ही परिसर में चल रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विलय कर देना, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पद खत्म हो चुके थे। और 2 और नीति मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक था गार्गी योजना और दूसरा था एनजीओ योजना। हालांकि लोकल बॉडीज़ के माध्यम से ये भर्तियां होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों के भारी दबाव के बाद से इन दोनों योजनाओं को, गार्गी योजना और एनजीओ योजना को, वापस ले लिया गया था। भारत का संविधान आपको पूरा अधिकार देता है कि अगर आप किसी की नीति से संतुष्ट नहीं हैं तो संवैधानिक तरीके से आप उसका विरोध कर सकते हैं। और उसी विरोध के अंतर्गत अभ्यर्थियों ने विरोध जताया और शासन को इन दोनों नीतियों को, जो कि गार्गी योजना थी और दूसरी एनजीओ योजना थी, उसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन कई अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि सर, ऐसे वीडियोज़ से हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अगर आप अपने अधिकार को जानेंगे ही नहीं या फिर यही नहीं जानेंगे कि आपके साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए विरोध कैसे दर्ज करा पाएंगे? तो इस टाइप के वीडियो का मकसद किसी को भी डिमोटिवेट करना नहीं होता है, बल्कि वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, चाहे वह आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट हो, अगर वह आपसे संबंधित है तो आपको जानना उसके बारे में बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आप उसके बाद तय कर पाएँ कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं। और अगर नहीं सही है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। अब आते हैं भविष्य की भर्ती पर। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट केवल इन बातों पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से नीतियां प्रभावित होकर के नए पद खत्म होते जा रहे हैं। दोस्तों, भविष्य में शिक्षक भर्ती जरूर आएगी और हो सकता है कि कुछ विलंब से आए, लेकिन शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। क्योंकि वर्तमान में जो आप 1,37,000 पद देख रहे होंगे, जिसमें पहला 68,500 और दूसरा 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है, ये 2016 और उसके पहले की रिक्तियां थीं। और 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पद के समायोजन को रद्द कर दिया था, उन्हीं की भर्तियों को 2 बार में ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो आप मान के चलें कि 2016 के बाद से कोई नई भर्ती प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं की गई है प्राथमिक लेवल की। तो निश्चित तौर पर रिक्तियां खाली हैं और रिक्तियां आएंगी भी, लेकिन अभी समय लग सकता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी ये कहा जा सकता है कि अभी भर्ती आने में विलंब होगा। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव के समय कोई भी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर भर्तियां जरूर निकालते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी की बात हो, क्योंकि उनको यह चुनाव के समय रिप्रेजेंट करना होता है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया हुआ है। अब एक बार बात करते हैं कि कब तक शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2022 में इलेक्शन है और अप्रैल के माह में हो सकता है कि ये इलेक्शन हो। तो शासन 1 वर्ष पहले, क्योंकि लगभग 1 वर्ष का समय लग जाता है कोई भी शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराने में, क्योंकि इसमें फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी मैटर फंस जाता है। चाहे कोई भी भर्ती आप उठा के देख ले शिक्षक भर्ती की उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर 1 साल पहले सरकार बैकअप लेकर के चलेगी और 1 साल पहले चुनाव से वह भर्ती जरूर निकालना चाहेगी। जब तक चुनाव के लिए प्रचार होंगे तब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि 2021 के मिड तक कोई शिक्षक भर्ती आपको प्राथमिक लेवल की बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।